कि सरकार ने इतने लोगों को आखिर नजरअंदाज कैसे कर दिया। आखिर इतनी बड़ी संख्या को लोग नजरअंदाज कर कैसे सकते हैं, ये बड़ा विचित्र बात है। राज्य के अंदर बारह सौ 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। अनेकों हमारे डैम, चेक डैम, बराज अनगिनतों बने पड़े, लेकिन हमारा किसान आज भी बारिश के भरोसे ही जिंदा रह रहा है। और मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि पूर्व की सरकारों ने और वर्तमान कुछ राजनीतिक धड़ों ने किसानों को समाप्त करने का एक लंबी चौड़ी षड्यंत्र बना रखी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विगत साल, 1.5 साल, 2 साल पहले दिल्ली में 1 साल से अधिक किसानों ने हड़ताल किया था और किसानों के विरोध में जो काला कानून आ रहा था इस देश के अंदर, उस कानून को खत्म करने का काम किया। अगर वो कानून लागू हो जाता तो आज इतने किसान हाथ खड़ा करने की स्थिति पे नहीं होते। आज यहां हम लोग सिकटिया बराज, सिकटिया सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने आए। ये सौभाग्य से मुझे ही क्यों प्राप्त होता है, ये बात समझ से परे है और मैं इसके लिए अपने आप को भी कृतज्ञ समझता हूं कि आपको याद होगा कि इसी नदी में 2013-14 में अजय बराज का भी उद्घाटन हम ही ने किया था। उस समय की योजनाएं ऐसी बनती थी, 30 साल 40 साल एक एक पीढ़ी लग जाता था, लेकिन योजना पूरा नहीं होता था। और कुछ योजनाएं तो आज भी पूरा नहीं हुआ। 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का हो गया। ना जाने कितने लोगों का खेत खलिहान उन नालों में चला गया, उन डैमों में चला गया। इसी आस उम्मीद के साथ कि इस नाले का उपयोग, इस डैम का, इस बराज का, इस पानी का उपयोग हमारे लिए आने वाले समय में, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अभी हम लोग जब 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से हमने जब सरकार का कमान संभाला, तो कहते हैं ना कि हर गरीब को सदियों तक और पूरे जीवन काल तक चुनौती झेलना पड़ता है। वही हाल सरकार बनने के बाद भी। सरकार बनने के बाद चुनौतियों का झड़ी शुरू हो गया। ठीक से सरकार कुर्सी में बैठी भी नहीं, कोरोना जैसा महामारी आ गया। 1.5-2 साल तो हम लोग उसी में लथपथ रह गए। फिर उसके बाद 2-2 बार
सुखाड़ का दंश इस राज्य पर, इस बार भी सुखाड़, इसके पहले भी सुखाड़। और हमारे देश का जो करता धरता है, देश के अंदर जो सरकार है, उसके साथ ना जाने क्या हम लोगों का पता नहीं, हम लोग कैसे ठीक से उनको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, गरीब गुरबा लोगों को इनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मदद के नाम पर धुतकार दिया जाता है। लेकिन कोई चिंता नहीं, वर्तमान सरकार जिसको आप लोगों ने सत्ता दिया है, वो आपकी मन की बात जानता है, आपकी भावना को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है, और उसी अनुरूप हम लोग कार्य योजना बनाते हैं। ये सिकटिया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। और जहां पर अभी हम सिर्फ जहां हम लोगों का पानी का उपलब्धता होती थी या खेत हो, उन्हीं खेतों में हम लोग खेती बाड़ी करते थे जहां पानी उपलब्ध आसानी से होता था। टाड़ और ऊंची जगहों पर खेती नहीं होता था। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे, ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा रहे। हमने तो देखा कि कई योजना यहां पर केनाल के माध्यम से पहुंचाने का योजना बना, लेकिन केनाल भी बन गया, डैम भी बन गया, लेकिन पानी का आता पता नहीं। कहीं केनाल कुछ और तरीके से बन गया तो डैम कुछ और तरीके से बन गया। इससे पूर्व की सरकार में तो हम लोगों ने यह भी दिन देखा कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री केनाल में पानी छोड़ने का उद्घाटन करता है और आधा घंटा में केनाल टूट करके खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने पूरी तरीके से मजबूती के साथ ऐसा कार्य योजना बनाया है जिससे कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पानी पहुंचे, अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुंचे। हमारा इस राज्य में संथाल परगना, पलामू, गढ़वा जिला पानी को लेकर किसान आए दिन पलायन के लिए मजबूर होते थे। हमने विभाग का एक लंबा चौड़ा बैठक किया, समीक्षा किया। हम किसानों को इसका पानी राज्य में नहीं मिल रहा, बल्कि इस राज्य का पानी पड़ोसी राज्य के लोग उसका ज्यादा उपयोग करते हैं। और आए दिन कोर्ट भी ये धमकी देता है कि अगर आप पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो दूसरे राज्यों को पानी दे देंगे। तो हम बोले तब तो ये डबल मार हो जाएगा भाई। तो हमने विभाग को कहा जल्दी पूरे देश के अंदर तकनीकी की खोज करो और किस तकनीक के माध्यम से जल्द हम पानी किसानों तक पहुंचाएं, और जो हमारे रिजर्वायर है, जो हमारे बराज है, हमारे डैम है, उसका पानी यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के किसानों को मिले। आज इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पहला योजना आधारशिला के रूप में दुमका जिला के मसालिया एक नदी में किया और उसे देवघर जिला में कर रहे हैं। और वो बहुत जल्दी दिन आपके सामने मिलेगा कि गंगा नदी से भी हम लोग पाइपलाइन से पानी लेके आएंगे अपने राज्य में। किसानों के लिए, पीने के लिए।
आज बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत पलामू में, गिरिडीह में, जमशेदपुर में इस तरीके की योजनाओं को हम लोगों ने चालू करने का निर्णय लिया है। अभी इस जो आज शिलान्यास हो रहा है, इसमें 3 विधानसभा और 2 जिला मुख्यतः और लाखों किसान प्रभावित होंगे। हम लोगों का सारठ विधानसभा, मधुपुर विधानसभा और जामताड़ा विधानसभा, इन 2 जिलों को और उनके 1 लाख किसानों को आने वाला समय में भरपूर पानी मिलेगा। और हम लोगों ने जो किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनकी आय में वृद्धि करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को और इससे मजबूती मिलेगी। किसानों का मांग किया है, किसानों का तो बहुत छोटा छोटा मांग है, लेकिन ना जाने पूर्व में इन सब चीजों को क्यों नजरअंदाज किया। किसान कहता है बेचारा कि हमको हमारे खेतों में पानी पहुंचा दिया जाए, समय में बीज और खाद IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट